नमस्ते, साक्षी सिंह, राष्ट्रीय मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। नमस्ते। नमस्ते, साक्षी सिंह, राष्ट्रीय मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 68वां राष्ट्रीय अधिवेशन जयपुर में 25 से 27 नवंबर के दौरान संपन्न हुआ। इस राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटनकर्ता के रूप में योग ऋषि स्वामी रामदेव जी का आना हुआ और साथ ही इस वर्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में राजशरण शाही जी और राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में याज्ञवल्क शुक्ल जी नवनिर्वाचित हुए। इसके साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस राष्ट्रीय अधिवेशन में कुल 5 प्रस्ताव जो विद्यार्थियों के हितों के संबंधित रहा उसको लेकर आए हम विद्यार्थियों के बीच में, पूरे देश के बीच में। उस प्रस्ताव में अगर हम देखें तो पहला प्रस्ताव हमारा ये था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारें विशेष निधि का आवंटन करें और साथ ही शोध एवं उच्च शिक्षा के लिए 2% अलग से बजट अलोकेट हो। इसके साथ ही हमने दूसरा प्रस्ताव जो है हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा युक्त हो भारतीय भाषा में शिक्षा, ऐसी करके हमने मांग की। और इसके साथ ही हमने इसमें एक और विषय जोड़ा कि 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस घोषित किया गया है। इस संदेश को पूरे देश के अंदर जाना चाहिए और सभी देशवासी इसको उल्लासपूर्वक मनाएं। तीसरा प्रस्ताव हमारा इस प्रकार का रहा कि जिस प्रकार से शोध की परीक्षाएं अनियमित हो रही है और साथ ही हमारे अध्ययन के सेशंस भी अनियमित होते जा रहे हैं, उन सेशंस को और परीक्षाओं को यथावत किया जाए और साथ ही सुचारू रूप से लिया जाए। चौथा हमारा प्रस्ताव रहा कि पीएफआई पर, जो एक ऐसा संगठन जो देशद्रोही गतिविधियों में सदैव ही लिप्त रहा, उस संगठन पर सरकार ने 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन हम पूर्व की स्थिति देखते हैं तो सिमी जैसा संगठन बना लिया गया, जिस संगठन ने पुनः वही व्यक्ति अन्य संगठन में जुड़कर उन्हीं गतिविधियों को अंजाम देने में लग गए थे। तो उसे रोकने हेतु सरकार को पुनः चिन्हित करने हेतु कदम उठाना चाहिए ताकि ऐसे लोग दोबारा से कोई संगठन न बना पाए। साथ ही हमने 5वां प्रस्ताव जो है G20 में भारत को प्रेसिडेंसी मिलने के साथ ही हमारा जो भारतवर्ष है वो किस प्रकार से वैश्विक पटल पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभा रहा है, इस पर हमने अपना 5वां प्रस्ताव रखा था। और साथ ही जो प्रत्येक वर्ष विद्यार्थी परिषद यशवंतराव युवा केलकर पुरस्कार देती है, उस पुरस्कार को वितरित करने हेतु मुख्य अतिथि के रूप में अपने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का आना हुआ। और साथ में इस वर्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी प्रांत में राष्ट्रीय मंत्री के रूप में मैं पुनः नवनिर्वाचित हुई। साथ ही केंद्रीय कार्य समिति सदस्य के रूप में अभय प्रताप सिंह जी निर्वाचित हुए और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य के रूप में बहन सौम्या विश्वकर्मा, अमित सिंह जी अपने जो नेशनल एग्रीविजन के को कन्वेनर है, इसके साथ ही जानवी कसेरा जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य के रूप में निर्वाचित हुई। और इसके साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इकाई अध्यक्ष शिवम सिंह जी भी निर्वाचित हुए। तो कुछ इस प्रकार की घोषणाएं रही और साथ में केंद्रीय विश्वविद्यालय कार्य संयोजक के रूप में अपने राहुल राणा जी का भी निर्वाचन हुआ है। नमस्ते, मेरा नाम अतेंद्र सिंह है और मैं काशी प्रांत का प्रांत मंत्री हूं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का। ये प्रेस वार्ता जो अभी पिछले महीने में जयपुर में हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित हुआ है 25 से लेकर 27 दिसंबर तक, उसमें हमारे क्या उद्देश्य रहे, क्या उसमें हमने बातें की, किन विषय पे हमारी चर्चा रही और क्या हम 1 साल तक अपने कार्य करने वाले हैं, क्या हमारी नई योजनाएं हैं और काशी प्रांत और उत्तर प्रदेश को लेकर हमारी क्या योजनाएं वहाँ पर बनी हैं, इस विषय में बनी है। कोरोना काल से लेकर अभी तक प्रवेश परीक्षा परिणाम जो कि विद्यार्थी परिषद का मूल काम है, हम नारा देते हैं कि सुधारेंगे हम 3 काम, प्रवेश परीक्षा और परिणाम। लेकिन हम देखते हैं कि कोरोना की वजह से पूरे भारतीय स्तर पर उत्तर प्रदेश में भी बहुत से विश्वविद्यालय ऐसे हैं, राज्य विश्वविद्यालय ऐसे हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां पर प्रवेश में देरी हो रही है। CUET की परीक्षाएं देर से हुई, जिसकी वजह से चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो या कोई और विश्वविद्यालय हो, सब में प्रवेश परीक्षा देरी से हो रही है। अगर प्रवेश देर से होगा तो परिणाम भी देर से ही आएंगे, परीक्षा भी देर से ही होगी और सेशन लेट हो रहा है। इसके लिए हम लोग साल भर प्रयास करेंगे। G20 को लेकर हमारी बैठकें शुरू हो गई हैं। आगामी आने वाले कार्यक्रमों में समरसता दिवस, युवा पखवाड़ा जैसे तमाम कार्यक्रम, हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम हम करने वाले हैं। जो हमारा मुख्य उद्देश्य होने वाला है आने वाले 1 साल में कि शिक्षा संबंधी जो नए उपगम हैं उनसे हम छात्रों को जोड़ने का काम करेंगे। स्वावलंबन की भावना को हम जगाने में, अपने प्रांत के, अपने क्षेत्र के छात्रों में स्वावलंबन की भावना को जगाने का काम करेंगे। हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन का इस बार एक मूल उद्देश्य स्वावलंबन की तरफ भी ले जाना रहा और इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और लगातार हमारे प्रयास जारी रहेंगे। धन्यवाद।